सिहावा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक श्रवण मरकाम से यहां पर एक मुलाकात कार्यक्रम के तहत ही संवाददाता शैलेंद्र लाहौरिया ने खास बातचीत की है, जहां पर पूर्व विधायक श्रवण मरकाम ने क्षेत्र में व्यवस्थाओं को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर खास चर्चा की है। देखिए। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र लाहौरिया और आज हम एक मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज रूबरू होंगे सिहावा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 56 के पूर्व विधायक श्री श्रवण मरकाम जी से। तो आइए जानते हैं श्रवण मरकाम जी से उनका जीवन परिचय। मैं प्राथमिक शिक्षा तो गांव से पड़ोस के गांव छिपलीपारा में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किया। उसके पश्चात मिडिल क्लास में मैं नगरी से शिक्षा ग्रहण किया। गांव से 7 किलोमीटर मेरा गांव दूर है नगरी से, और मैं गांव से पैदल नगरी 6वीं क्लास से 10वीं तक पैदल आकर के शिक्षा ग्रहण किया है। उसके पश्चात तो मैं कांकेर में भी पढ़ाई किया और मैंने स्नातक तक के परीक्षा पास किया है। जो आप राजनीति में कदम रखे हैं, तो इसकी सफर कैसे शुरू हुई? राजनीतिक जीवन मेरा 1988 से हम लोग राजनीति प्रारंभ किए। भारतीय जनता पार्टी में मेरा आस्था जुड़ा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे उस समय के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उन लोगों के साथ में और हमारे और अन्य कार्यकर्ता हैं, जैसे यहाँ नगरी में हमारे प्रकाश बैस जी हैं, नागेंद्र जी हैं, आलोक जी हैं और नरेश चंद्राकर जी हैं। ये लोग सब मुझे प्रेरित किए कि ये पार्टी अच्छी पार्टी है, इस पार्टी में आप सदस्यता ग्रहण करिए और इससे आपको बहुत कुछ सीखने समझने का और क्षेत्र के विकास के बारे में सोचने का अवसर मिलेगा। तो मैंने उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के काम किया और 1992 में मैं पूर्ण रूप से सदस्यता ग्रहण किया। उसके पश्चात मुझे संगठन का दायित्व युवा मोर्चा में दिया गया, संगठन महामंत्री के रूप में। फिर मंडल कार्य समिति में रहा, जिला कार्य समिति में रहा। उसके पश्चात जनजाति मोर्चा का जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला। उसके पश्चात प्रदेश प्रतिनिधि का दायित्व मिला। गांव में ग्राम पंचायत मुकुंदपुर का सरपंच 2000 में मैंने बना। उसके बाद में बीच में महिला होने के कारण मैं नहीं था, लेकिन सारा काम मैं ही देखता था। उसके बाद 2010 में मैं फिर से सरपंच का चुनाव लड़ा और फिर से विजय हासिल किया और 2013 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने सिहावा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 56 से टिकट देकर प्रत्याशी बनाया और 2013 से 18 तक मैं सिहावा विधानसभा क्षेत्र की जनता के जनादेश से चुनकर आया और विधायक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। आप विधायक पद पे रहे हैं, तो उस समय की जो सिहावा क्षेत्र की जो दशा थी और यहाँ विकास कार्य होना था, तो आपकी बड़ी उपलब्धि क्या रही? मेरे विधायक बनने के बाद मैं तो पहले से ही एक योजनाबद्ध ढंग से काम किया। इस क्षेत्र में सड़क का डेवलपमेंट हो, विस्तार होना चाहिए। फिर इस क्षेत्र में बिजली की बहुत समस्या थी। बिजली 15 दिन, महीने दिन, 8 दिन बिजली गोल होता था, कांकेर से सप्लाई होता था। 132 केवी का यहाँ बहुत नितांत आवश्यकता था और मैंने 132 केवी का सब डिवीज़न बनाया। फिर महाविद्यालय खोला, महाविद्यालय का भवन निर्माण किया,
मगरलोड में नवीन महाविद्यालय बनाया और नगरी में अतिरिक्त महाविद्यालय भवन का निर्माण किए। छात्रावास खोले, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास बालक बालिका नगरी में। कमार आश्रम बनाया। फिर उसके बाद नगरी में हॉस्पिटल की स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी, हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरी था। नया हॉस्पिटल खोला, यहाँ नवीन भवन का निर्माण हुआ 9 करोड़ से। फिर आश्रम खुला था, लेकिन दुगली में ही 4-5 आश्रम संचालित होता था। तो मैंने जहाँ जहाँ के नाम से खुला था वहाँ आश्रम भवन का निर्माण के लिए स्वीकृत कराया। और ये हमारा क्षेत्र नदी पहाड़ से घिरा हुआ क्षेत्र है। मैंने विधायक कार्यकाल में 22 जगह नदियों में वृहद पुल ब्रिज का निर्माण कराया। सड़कों का यहाँ आपका उड़ीसा बॉर्डर से जोड़ने के लिए अपने सिहावा से बोराई घुटकेल मैनपुर तक सड़क का निर्माण चौड़ीकरण के रूप में कराया। फिर बिरगुड़ी से गट्टासिली केरेगांव रोड का चौड़ीकरण कराया। यहीं नगरी से छिपली फरसिया होके बोडरा साकरा तक के रोड का चौड़ीकरण कराया। उधर आपके मगरलोड से मोहंदी बोरसी होके भोयना तक के रोड का चौड़ीकरण का स्वीकृत हुआ। फिर कुरुद से मेघा मगरलोड से पांडुका तक उस रोड का भी चौड़ीकरण कराया हमने। और सिंहपुर से मोहेरा मारा गांव होके आपके भोबला बहारा जवर्रा होके नगरी टच करने वाला ये 4 गांव होके उस रोड का भी हमने स्वीकृत कराया। और उसमें कुछ कार्य बाकी है अपना ये नगरी से जवर्रा रोड में, बाकी उधर का पूरा चौड़ीकरण का कार्य हो गया। आप की जो उपलब्धि रही है पद में रहते हुए, अब आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो इस कांग्रेस की सत्ता है वर्तमान में, तो विपक्ष के रहते हुए किन किन प्रमुख बिंदुओं पे आप टारगेट किए और विपक्ष की भूमिका निभाए हैं? देखिए, हम लोग मेरे पिछले कार्यकाल में मैंने 7 हायर सेकेंडरी स्कूल खोला, 6 हाई स्कूल खोला। आज पर्यंत तक की ये 5 साल में, ये 4.25 साल में ये सरकार और यहाँ के क्षेत्र के विधायक वहाँ भवन निर्माण नहीं करा पाए। आज भी वहाँ छात्र पुराने मिडिल प्राइमरी स्कूल है उसी में अपना विद्या अध्ययन कर रहे हैं। जबकि ये जब नवीन केंद्र खुला था तो वहाँ पर भवन की आवश्यकता थी, तो भवन का निर्माण इनको करना चाहिए था, क्योंकि हमने 18 में इसका केंद्र खोले थे। यहाँ की स्थिति जब से 2019 से कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी, माननीय भूपेश बघेल की सरकार, और यहाँ क्षेत्र के विधायक भी कांग्रेस की है, श्रीमती डॉक्टर लक्ष्मी दुरू जी। ये क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति और यहाँ की जनता से वो कभी जुड़ी नहीं थी। यहाँ के पृष्ठभूमि के बारे में उन्हें किसी प्रकार की कोई ज्ञान नहीं कि कहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे मैंने अभ्यारण्य क्षेत्र है अपना सीता नदी अभ्यारण्य, वहाँ साकरा से खल्लारी 26 किलोमीटर का मैंने बजट में शामिल किया था पक्का रोड का। बोराई रोड से बुडरा मार्ग, वहाँ भी हमने पक्का रोड के लिए बजट में शामिल किया था। उसको इन्होंने बजट से बाहर करवा दिया, आज तक के वो स्वीकृत नहीं हुआ। कई ऐसे कार्य हैं, नगरी का है पुरानी बस्ती से मोदे मार्ग में महानदी में पुल निर्माण का था, 40 लाख की स्वीकृति हुआ था, टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर जारी हो गया ठेकेदार को,
काम प्रारंभ नहीं हुआ था, इनकी सरकार बनते ही उस राशि को वापस ले गया, तो आज तक की उस राशि को नहीं दिया गया। इस कारण आज तक वहाँ पुल निर्माण नहीं हुआ है। हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा डैम है, सोंढूर डैम। सोंढूर डैम के विस्तार गट्टासिल्ली दुगली क्षेत्र के 37 गांव में सोंढूर कैनाल का विस्तार होना था, जिसको मैंने 2017 में बजट में शामिल किया। 150 करोड़ का बजट प्रावधान रखा और 150 करोड़ बजट में शामिल हुआ। फर्स्ट किस्त में 2018 में 60 करोड़ 53,45,000 की स्वीकृति मिली। स्वीकृति आदेश भी आया, स्वीकृति मिला, फंड भी आ गया। जिले में कार्य प्रारंभ करने के लिए सर्वे का कार्य चल रहा था और उसी दरम्यान आचार संहिता लगा विधानसभा चुनाव का, और उसके बाद कांग्रेस के सरकार बनने के बाद उस पैसे को भी वापस ले गए। आज तक के वो पैसे को जारी नहीं किया गया, न उसमें किसी प्रकार की कोई प्रगति नहीं हुआ है। आज भी मेरे पास स्वीकृति आदेश की कॉपी है। 15 साल भाजपा जो है वो सत्ता में रही, आप एमएलए भी रहे, लेकिन एक बात हमेशा से आई है कि सीता नदी उदंती अभ्यारण्य के जितने भी गांव हैं वहां विकास छू नहीं पाया। आपके शासनकाल में जो आप बता रहे हैं कि पहल हुआ, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां करता है, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, मैंने रिसगांव में हायर सेकेंडरी खुलवाया। वहाँ के बच्चे नगरी आते थे पढ़ने के लिए। खल्लारी में हाई स्कूल केंद्र खुलवाया ताकि वो बीहड़ जंगल क्षेत्र के हमारे कल के भविष्य होनहार छात्र छात्राएं वहाँ हायर सेकेंडरी हाई स्कूल शिक्षा ग्रहण करें। रही बात बिजली का, बिजली के लिए मैंने प्रयास किया। पहले तो मैंने वहाँ के सभी गांव में सोलर पैनल के माध्यम से विद्युतीकरण करवाया। उसके बाद फिर बिजली लगाने के लिए 22 करोड़ हमने वन विभाग को क्लियरेंस राशि भी दिया। बिजली लगाने की स्वीकृति भी मिला और मतलब टेंडर भी हो गया, ठेकेदार फिक्स हो गया। ठेकेदार पूरा साकरा से खल्लारी रिसगांव तक के बिजली पोल भी डाल दिया। और बिजली पोल गड़ाने के लिए जब गड्ढा खोदने की बारी आई तो वन विभाग वहां आपत्ति लगा दिया। उन्होंने इसलिए आपत्ति लगाया कि वन विभाग द्वारा अंडरग्राउंड परमिशन दिया गया था। तो अंडरग्राउंड परमिशन दिए थे, अगर कभी भविष्य में जमीन के अंदर से खोद करके अगर बिजली सप्लाई होता, बरसात के दिन में कहीं वो फॉल्ट हो जाता, लीकेज हो जाता, तो जितना वो गीला जमीन रहता उसमें जितने भी मनुष्य है, वन्य प्राणी है या हमारे मवेशी है, गौ माता है, जो भी जीव जंतु आते वो उसमें चपेट में आ जाते। तो हमने कहा कि जब पोल गिर गया है तो पोल लगा दीजिए, पोल लगना चाहिए, आप लोग क्यों आपत्ति करते हो? शासन जब स्वीकृत किया है, उधर के लोगों को बिजली की आवश्यकता है तो वो लग जाना चाहिए। अब पोल भी डाल दिया गया है तो इसमें क्यों आपत्ति कर रहे हो? तो उनके द्वारा ठेकेदार के ऊपर दबाव बनाया गया कि आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जमानत नहीं मिलेगा, तुरंत हटाओ। इस तरह से दबाव बनाया गया। और बाद में ये सरकार आने के बाद जो हमने जितना जमीन आना था बिजली लगाने के लिए, उस जमीन का क्लियरेंस राशि 22 करोड़ वन विभाग को दिए थे, वो राशि को भी ये सरकार वापस ले लिया और वन विभाग उसको विद्युत विभाग को वापस कर दिया। वर्तमान में कांग्रेस की सत्ता है और उनके द्वारा लगातार कहा जाता है कि अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आवास और बहुत सारे ऐसे चीज़ों को लेकर के बीजेपी हमेशा आक्रामक बनी रहती है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे सरकार था
तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनता के जो समस्या है उसे गहराई से समझा। व्यक्ति को पक्का आवास मिलना चाहिए। आज़ादी के हम 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव मनाए। 75 साल होने के बाद, आज़ादी 75 साल होने के बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति, देश के नागरिक को पक्का छत नहीं मिला और उसके जीवन स्तर में सुधार नहीं आया तो फिर आज़ादी का क्या मतलब है। इसको समझते हुए उन्होंने एक योजना बनाया, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में गांव में सर्वे हुआ, ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदन हुआ, ऑनलाइन हो गया, सूची आ गया और चरणबद्ध ढंग से आवास का लक्ष्य भी आता गया। एक गांव में 100, 150, 200 तक के आवास का लक्ष्य मिला और जिनको मिला वो बन गया। जो शेष था वो 2022 तक के पूरा करने का लक्ष्य था। किंतु यहाँ धोखे से कांग्रेस का सरकार आया, लोक लुभावन वादे करके, अब उन्होंने आवास योजना को टोटल बंद कर दिया। उसमें 60-40 का रेशियो हो, 60% राज्य सरकार को देना है, वो नहीं दिया। केंद्र सरकार 16 लाख आवास का राज्य सरकार को लक्ष्य दिया कि इसका आप 40% राशि जमा कर दीजिए और 60% केंद्र का जो राशि है वो फिर सीधा हितग्राही के खाते में ऑनलाइन कर देंगे। तो 2022 के अंत तक के पूरे जितने भी हितग्राही है उनका सबका पक्का आवास बन जाएगा। दूसरा चीज, जल जीवन मिशन के तहत हर परिवार में, हर घर में एक नल कनेक्शन दिया जाए। उसके लिए केंद्र सरकार पैसा दिया। नल कनेक्शन का कार्य तो प्रारंभ हुआ, राज्य सरकार टेंडर बुलाया और वहीं से प्रदेश से ही टेंडर जारी कर दिया ठेकेदारों को। और आज आप देख रहे हैं क्षेत्र में, आप दौरा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, सब जगह अधूरा पड़ा है। कहीं पाइपलाइन बिछा है तो टोटी नहीं लगा है, टोटी लगा है तो टंकी पूर्ण रूप से नहीं बना है, टंकी और पाइपलाइन लगा है तो वहाँ मतलब पर्याप्त बोर में पानी नहीं है, तो उसमें नया बोर खोदना चाहिए। अच्छा, जहाँ वाटर लेवल अच्छा रहे उसमें कनेक्शन जोड़ के टंकी में डालना चाहिए, जिससे कि हर घर को शुद्ध जल मिल सके। तो ये सारी योजना है। गड्ढा खोदे थे पाइपलाइन के लिए, वो गड्ढा आज भी मिट्टी को ऐसे डाल दिए। पक्का सीसी रोड हम लोग बनाए थे, पक्का प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत डामरीकरण सड़क बनाए थे, उनको पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदा गया है। वो आज भी उसमें पक्काकरण नहीं किया गया, वो जो गड्ढा पड़ा हुआ है। कहीं पर मवेशी, कहीं पर व्यक्ति मोटरसाइकिल से तो हजारों लोग गिर चुके हैं, मवेशी कई जगह गिरा। तो ये सब परिस्थितियां ये सरकार के समय में हो रहा है। इनको जो राशि दिया गया है और जो ठेकेदार हैं उनको एक समय सीमा देना चाहिए, इतने दिन के अंदर आप कंप्लीट करके शुद्ध पेयजल हर परिवार को मिले, ये निर्देश जारी करना चाहिए। तीसरा विषय है विद्युतीकरण का। विद्युतीकरण, हर घर में बिजली लग जाए। तो बिजली तो लग गया है। अभ्यारण्य क्षेत्र में एक ही समस्या है हमारे क्षेत्र में, वाइल्ड लाइफ क्षेत्र होने के कारण, कि वहाँ फॉरेस्ट का क्लियरेंस के विषय, उसके लिए भी मैंने प्रयास चालू किया था और हो सकता है आज तक वो प्रयास में हम सफल हो जाते। अभी भी चल रहा है हमारा प्रयास। अभी भी मैंने पिछले सत्र में लोकसभा में हमारे माननीय सांसद कांकेर लोकसभा क्षेत्र के माननीय मोहन मंडावी जी हैं और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद चुन्नीलाल साहू जी हैं, उनको मैं पत्र के माध्यम से अवगत कराया था और अभ्यारण्य क्षेत्र के समस्या को उन्होंने लोकसभा में धारा 377 के तहत वहाँ पर प्रश्न लगाया है और उसमें जवाब विभाग के द्वारा और शासन के द्वारा सेंट्रल को जाएगा। उसमें कितनी कार्रवाई होता है वो देख रहे हैं हम लोग। और
मेरे कार्यकाल में 13 जगह जियो टावर का स्वीकृत कराया था, जिसमें अभयारण्य क्षेत्र भी शामिल है। वहां पर भी आप ये चुनावी वर्ष है और आप पूर्व में एमएलए रहे हैं, तो क्या इस बार बीजेपी से जो प्रत्याशी चयन होना है, कुछ ऐसा कुछ जानकारी आप लोगों तक आया है? देखिए, ये पार्टी संगठन का विषय है। पार्टी संगठन विभिन्न तरीकों से क्षेत्र की मतदाता से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से और अन्य माध्यमों से, कई तंत्र से वो जानकारी प्राप्त करता है और उसके आधार पर जो जिताऊ प्रत्याशी है उसको वो प्रत्याशी घोषित करता है। ये उच्च स्तर के विषय है। हमारे उच्च स्तर के नेता इसमें सभी दृष्टिकोण को देखते हुए हर विधानसभा क्षेत्र में योग्य उम्मीदवार उतारेंगे जो जीतने योग्य हो। ये पार्टी का उच्च स्तर के नेताओं के ऊपर निर्भर है। क्या इसमें आप इस बार दावेदारी कर रहे हैं और इस विषय पे खरे उतरते हैं आप? बिल्कुल। मैंने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में इस क्षेत्र में बहुत चहुमुखी विकास किया। ऐसा कोई भी पंचायत नहीं है, 144 पंचायत में मैं किसी पंचायत को नहीं छोड़ा। हर पंचायत में 5-7 विकास कार्य किया है। अब क्षेत्र की बड़ा जो योजनाएं हैं, कार्य है, वो तो मैं बता दिया। एकलव्य विद्यालय वगैरह सब, कॉलेज है, बिजली, सड़क की बात है, ये सारा चीज हमने किया है। और इस बार भी मैं पार्टी के समक्ष अपना पुख्ता दावेदारी रख रहा हूं कि मुझे भी विधानसभा क्षेत्र सिहावा क्रमांक 56 से प्रत्याशी के रूप में मुझे टिकट दिया जाए, ताकि जो और भी सिहावा क्षेत्र के कार्य हैं, जनमानस की अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को हम पूरा करें, उसमें हम खरा उतरें। इस दिशा में काम करने के लिए मैं पार्टी के समक्ष अपना दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जैसा कि आप देख रहे थे, एक मुलाकात कार्यक्रम के तहत हम आज रूबरू हुए पूर्व एमएलए श्री श्रवण मरकाम जी से, और सिहावा विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्य पूर्व में जो हुए थे उनके कार्यकाल में और वर्तमान में जो समस्याएं हैं उसके संबंध में हमने उनसे चर्चा किया। मैं शैलेंद्र लाहोरिया, शारना न्यूज़ नगरी।